मशरूम क्या है? मशरूम कैसे उगता है? मशरूम खाने से हमारे जिस्म में कौन कौन सी मुस्बत तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं? मशरूम में क्या क्या पाया जाता है? कितना महंगा बिकता है? तो आज हम जान लेते हैं मशरूम के ऊपर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मशरूम बेसिकली एक फंगस है, एक फंजाई है। और ये उगता कैसी है? ये फंगल स्पोर से उगता है। और फंगल स्पोर से हमारी एयर जो है वो कंटेमिनेटेड है, पोल्यूटेड है। हमारी एयर में, हमारी फ़िज़ा में, हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह फंगल स्पोर्स मौजूद हैं। फंगल स्पोर क्या है? ये आप सादा से सादा लफ्ज़ों में देख लें कि ये एक फंजाई का बीज है। अब ये हर जगह मौजूद है, आपकी सोइल में भी, आपकी फ़िज़ा में भी, आपके वाटर में भी। तो इसको जैसे ही टेम्परेचर लो मिलेगा, जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलेगा, तो ये ग्रो कर जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ जब बारिशें आती हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर जो है गोबर वाली जगह पे या इस तरह की प्लेसेस पे मशरूम उगे होते हैं। वो छतरी सी कैप नुमा स्ट्रक्चर, जिसको आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वो उगी होती है। तो हमें अनअवेयरनेस होती है, जिसकी वजह से हम उसकी हिफाजत नहीं करते। अगर इसकी अवेयरनेस हमें हो जाए तो इस मशरूम के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसको कभी नज़रअंदाज करें ही ना। तो ये मशरूम जनाब शेडी प्लेसेस पे उगता है, लो टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे ग्रो करता है। और अगर आप घर में उगाना चाहते हैं तो ये जो सीज़न है सितंबर से लेके मार्च तक, ये बेस्ट सीज़न है अगर आप इसको उगाना चाहते हैं। अब आप क्यों उगाएं? यार, इसके बड़ी फ़ायदे हैं। कैसे फ़ायदे? आप इसके काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। अगर आप 1200 रुपये का 1 किलो लेते हैं, ये मशरूम के स्पॉन्ज लेते हैं। अब ये स्पॉन्ज क्या होते हैं? ये उसके ऊपर जैसे गेहूं के दाने हो गए, गंदम के दाने हो गए, चावल के दाने हो गए, चावल हो गए, इनके ऊपर इसकी कोटिंग की होती है इस मशरूम की। ठीक है। अब वो एक तरह का आपके पास मशरूम स्पॉन्ज, मशरूम के बीज बन जाते हैं। उनको आप कहाँ पे उगाते हैं जनाब? कॉर्न स्ट्रा है, राइस स्ट्रा है, वेस्ट स्ट्रा है, यानी कि उनका जो वेस्ट बाकियात होते हैं हमारी फसलों के, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें। उसके बाद उसको स्टेरलाइज़ करें अच्छे से। उसके बाद उसको जनाब उसमें ये आप फेंक दें, शॉपर में टाई करें। उसके बाद आप किसी कमरे में बंद रख दें तो और शावरिंग करते रहें, मॉइस्चर देते रहें, तो आप एक माह में अच्छी 1 किलो से 8-10 किलो क्रॉप ले सकते हैं। और उस क्रॉप को, ज़ाहिर सी बात, अगर आपने 1200 रुपये किलो ली और अगर वो आप 700 रुपये की, वो बीज की चूँकि महंगा होता है, स्पॉन्ज महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप 700 रुपये के भी हिसाब से बेचते हैं तो आप हिसाब लें, अगर 10 किलो आपकी क्रॉप आई है तो 7,000 की वो होगी। आपका ख़र्चा कितना आया? सिर्फ 1200 रुपये। इसी तरह ये तो 1 किलो का हिसाब बताया। अगर आप ज़्यादा किलो का काम करते हैं, एक कमरे में ये कारोबार करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला का सोर्स हो जाता है। सबसे पहले ये लो इन कैलोरी है, इसमें कैलोरी कम होती हैं। अब लो इन कैलोरी हुई तो क्या हुआ कि ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मामूल हो गया। अच्छा, इसमें ये विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें सेलेनियम पाया जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन का भी मेजर सोर्स है। अच्छा, ये प्रोटीन का जहाँ तक सोर्स की बात है कि कुछ लोग ये गुमान करते हैं, कुछ लोग ये यकीन रखते हैं, वो कहते हैं अगर हम चिकन ना भी खाएँ, चिकन के प्रोडक्ट्स ना भी खाएँ और हम मशरूम खा लें, तो हम उससे ज़्यादा मशरूम से हम प्रोटीन ले लेंगे। और आने वाला दौर जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अब जैसे चिकन के आप टिक्के बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, चिकन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो लोग मशरूम के भी टिक्के कबाब बनाना शुरू कर दिए हैं। फ़ॉरेन कंट्रीज में मशरूम को एज आ चिकन ले रहे हैं, उनको मशरूम को सालन भी बना रहे हैं, मशरूम का सालन भी बना रहे हैं जनाब, उसका टिक्के कबाब भी बना रहे हैं। उसके जितनी भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, रेमडीज़ बनाते हैं घर में, किचन में, तो वो सारी उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं मशरूम से, क्योंकि वो भी प्रोटीन का सोर्स है। अच्छा जी, उसके अलावा ये क्या काम करता है? ये विटामिन बी और डी का बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा, ये विटामिन डी क्या काम करता है? आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके दिल को कवी बनाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके निज़ाम को बूस्ट करता है। उसके अलावा जो विटामिन बी है, ये स्किन केयर के लिए आपकी जिल्द को स्टेबल रखता है, बरकरार रखता है, एंटी एजिंग से आपको बचाता है। अच्छा, ये है जी वेट लॉस। जैसे हमने बात की कि ये लो इन कैलोरी है, तो जैसे एक मशरूम की अगर बात की जाए तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 कैलोरीज़ होती हैं। तो ये जनाब आपकी सेलेनियम का बहुत बड़ा सोर्स है। अब सेलेनियम क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह का काम करता है।
अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपके कैंसर के खिलाफ ये फाइट कर ऐसे रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में कैंसर काज करते हैं, ये उन रेडिकल्स को ये सेलेनियम ख़त्म करता है। और सेलेनियम किस में पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है। उसके अलावा ये एशियन कंट्री की एक रिसर्च बताती है कि अगर आप ख़वातीन को मुसलसल मशरूम खिलाते हैं तो उससे उनको ब्रेस्ट कैंसर से भी निजात मिल सकती है। अगर हुआ है तो उसको ट्रीट करेगा मशरूम, अगर नहीं हुआ तो आप मुसलसल खाते हैं अगर नॉर्मल लाइफ में, तो आपको ऐसे कैंसर से भी निजात दे सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये पोटाशियम का बहुत बड़ा सोर्स है। मशरूम की कुछ वैराइटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें केले से भी ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। उसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, जहाँ तक बात है मशरूम की वैराइटीज़ की, अप्रोक्सीमेटली दुनिया में इस वक्त 14,000 वैराइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं मशरूम की, और 14,000 की 14,000 जो है आपके खाने के काबिल नहीं है, एडिबल नहीं है। एडिबल सिर्फ चंद एक हैं। आपको मैं मशरूम बता देता हूँ। ऑयस्टर मशरूम है, बटर मशरूम है, मैजिक मशरूम है, ट्रफल है, अगर एगेरिकस बाइस्पोरस है। इस तरह के जो मशरूम है, अगर जहाँ तक मैंने मैजिक मशरूम की बात की तो ये इसका मैजिक मशरूम का डायरेक्ट रब्ता है आपके ब्रेन के साथ। अच्छा, जब आप मैजिक मशरूम, ये एक तो महंगा बहुत है। अच्छा, ये आप मैजिक मशरूम लेते हैं तो ये आपकी याददाश्त में इतना इजाफा करता है, मैं कहता हूँ इतना ड्राई फ्रूट भी इजाफा नहीं करेंगे। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे, आपके IQ लेवल को बहुत हद तक बढ़ाते हैं मैजिक मशरूम। उसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि और बहुत सी दिमागी अमराज से आपको ये निजात दे सकता है मैजिक मशरूम। लेकिन अगर आप इसको सदाबहार कारोबार बनाना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको सीज़न बताया था स्टार्ट में कि सितंबर से मार्च तक, लेकिन अगर आप सदाबहार बनाना चाहते हैं तो क्या यार, एक कमरे में एयर कंडीशन लगाए, AC लगाए और 12 माह इसका काम करें। जहाँ तक बात है मशरूम की, अगर इसकी ग़िज़ाई से आपको अवेयरनेस हो गई है, जानकारी हो गई, तब आप ज़्यादा पिज़्ज़ा खाएँ। मैं आपको पिज़्ज़ा खाने से नहीं रोकता हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा भी आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें मशरूम है, ब्लैक ऑलिव होता है, उसके अलावा ब्रेड होती है, तो आपकी फ़ायदेमंद चीज़ें ही होती हैं। तो फॉरेन कंट्री वाले तो क्या होते हैं, वो तो जनाब कहते हैं कि पहले उन्होंने आपको बताया था कि आप जो सुबह सवेरे नाश्ते में दलिया खाएं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अब कुछ तहकीक बताती हैं कि आप अगर नाश्ते में दलिया की बजाय आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपको उससे भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिलती है। मशरूम खाएं, मशरूम उगाएं और काफ़ी ज़्यादा ज़र्रे मुबादला कमाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।